हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने ऑप्शंस के बेसिक्स और पे ऑफ चार्ट के बारे में डिस्कशन करी थी। साथ में हमने ऑप्शन ग्रीक्स और फंडामेंटल रिलेटेड ऑप्शंस ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी चीज को जो हमने ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स देखे थे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार उसको एक्सेल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, डीप स्टडी करते हैं इस चीज की, कहीं हमसे एग्जाम में समझने में कोई गलती ना हो जाए, कोई क्वेश्चन करने में गलती ना हो जाए। गाइस अभी तक हमने जो ऑप्शंस देखा तो उसके अंदर एक कॉल बायर होता है और एक कॉल सेलर होता है। ठीक है, ऐसे ही एक पुट बायर होता है और एक पुट सेलर होता है। तो अगर हम रिवीजन करें जो हमने पिछले लेक्चर में या पिछली वीडियो में जो हमने देखा, तो कॉल बायर क्या होता है गाइस? कॉल बायर ऑप्शन को खरीदता है और बदले में प्रीमियम पे करता है और उसको जो मैक्सिमम रिस्क होता है वो रिस्क होता है जो उसने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है, और वहीं जो उसका प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉल राइटर की बात करें या कॉल सेलर की बात करें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये भी मैंने आपको बताया। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में सेलर और राइटर करके और शॉर्ट करके इन सभी अलग अलग नामों से आपको परेशान करके एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। तो कॉल राइटर ऑब्लिक कॉल सेलर ऑब्लिक कॉल शॉर्ट करना एक ही बात है। तो कॉल राइटर क्या होता है गाइस? वो ऑप्शन को कॉल सेलर जो प्रीमियम है वो रिसीव करता है। ठीक है, और उसका जो मैक्सिमम रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, वहीं जो उसका प्रॉफिट होता है वो वही होता है जो उसने ऑप्शन का प्रीमियम रिसीव किया है। ऐसे ही जो कॉल राइटर होता है, जो कॉल का बायर होता है गाइस, अगर ऑन द एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन अगर उसकी वो कॉल आउट ऑफ द मनी है तो उसने जो वो प्रीमियम पे किया वो सारा का सारा उसका लॉस हो जाएगा, और वहीं वो उसकी जो कॉल है वो इन द मनी आ जाती है। ठीक है, इन द मनी आ जाती है और उसके ब्रेक इवन से ऊपर चली जाती है। तो कॉल बायर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, उस ऑप्शन का जो उसने राइट टू बाय द शेयर करा था इन द मनी आते ही वो चाहे तो उस ऑप्शन को राइट कर सकता है। राइट टू बाय द शेयर का जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकता है, और अगर उसको एक्सरसाइज नहीं करना तो ऑन द एक्सपायरी वो उस कॉल को स्क्वेयर ऑफ कर दे, यानी कि उस सौदे को काट दे। सेम ऐसे ही अगर आपने कॉल शॉर्ट करी है और आपकी जो शॉर्ट कॉल है वो इन द मनी हो जाती है ऑन द एक्सपायरी, तो आपके पास ऑब्लिगेशन आ जाता है टू सेल द शेयर, और वहीं अगर आपकी जो कॉल है वो आउट ऑफ द मनी चली जाती है तो जो आपका प्रीमियम है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। सेम अगर मैं पुट बायर की बात करूं तो पुट बायर कौन है? पुट बायर वो है जो ऑप्शन का प्रीमियम पे करता है। ठीक है, और अगर उसको जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा, जैसे जैसे बाजार गिरता रहेगा उसको प्रॉफिट होता रहेगा, और वहीं जो उसको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो वही होगा जो जितना उसने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है। वहीं उसका अपोजिट साइड जो पुट राइटर होता है उसके केस में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो पुट राइटर को वही होगा जो उसने ऑप्शन का प्रीमियम रिसीव किया है, वहीं जो उसको लॉस हो सकता है वो मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। मैंने आपको ऑप्शन चेन एनएससी की साइड पे ले जाकर के बताया भी था कि कौन सी कॉलें और कौन सी पुटें इन द मनी कब होती हैं और आउट द मनी कब होती हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप एक बार उस लेक्चर को दोबारा सुनिए, तो आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको डेफिनेटली कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ऑप्शन के जो केसेस हैं वो एग्जामिनर आपसे ना पूछे। ठीक है, अब
हम इसको एक्सेल फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है गाइस, पहले तो आप ये पांचों बातें को हमेशा याद रखिएगा। पहली बात है कि जो बायर होता है उसको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा, जो उसने ऑप्शन का प्राइस पे किया है, और जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा। और वहीं जो सेलर है उसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो जो उसको जो प्रीमियम रिसीव हुआ है उतना होगा, और जो उसको लॉस होगा वो मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड तक हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो कॉल बायर के केस में हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं जी, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है उसके अंदर ऑप्शन के प्रीमियम को ऐड कर देते हैं, तो हमें ब्रेक इवन मिलता है इन केस ऑफ कॉल बायर एंड कॉल सेलर। वहीं अगर मैं पुट के केस में बात करूं, तो हम स्ट्राइक प्राइस में तो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है उसको लेस कर देते हैं, तो हमें पुट के केस में ऑप्शंस के प्रीमियम, जो ऑप्शंस का जो ब्रेक इवन है वो हमें मिल जाता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉल बायर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज या पुट बायर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज तभी करेगा जब उसका जो प्राइस है वो उसके ब्रेक इवन से ऊपर चला जाएगा। करने को वो एक्सरसाइज तब भी कर सकता है जब उसका जो प्राइस है वो उसके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाए, क्योंकि उसके पास राइट तो आ गया, राइट टू बाय, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास इन द मनी आ गई वो ऑप्शन। लेकिन जो उसने प्रीमियम पे किया है वो भी तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो इसलिए कॉल बायर या पुट बायर अपनी एक्सरसाइज प्राइस को तभी एक्सरसाइज कभी करेगा अपनी स्ट्राइक प्राइस को जब वो ब्रेक इवन से अबव होगा इन द केस ऑफ कॉल बायर, और पुट बायर के केस में बिलो द ब्रेक इवन। कॉल, अगर हम सेलर की बात करूं, सेलर का ऑब्लिगेशन तब आएगा जब उसकी कॉल या पुट इन द मनी हो जाएगी। ठीक है, और ये बात आपको पता ही है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल माइनस बाय। अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए में बेची है और उसको मैं 5 रुपए में बाय कर लेता हूं, तो मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, अब गाइस पिछली वीडियो में हमने ये जो क्वेश्चन है इसको देखा था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इन डिटेल में यहां देखने वाले हैं। तो गाइस ये सेम क्वेश्चन मैंने एक्सेल फॉर्म में यहां लिख दिया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है गाइस, वो दिया हुआ है 10,500, और जो प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है वो 115 रुपए। तो कॉल के केस में मुझे ब्रेक इवन कितना मिल गया, 10,615। अभी मैं खाली कॉल बायर के केस में डिफाइंड बात कर रहा हूं, आप इस डाटा को मत देखिए, सिर्फ इस डाटा को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, अब गाइस जो ये वाले दोनों कॉलम हैं ये हमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, हमें इसको नहीं देखना। हमें तो ये देखना है बी कॉलम को कि एक्सपायरी के टाइम पे मेरी कॉल इन द मनी है, आउट द मनी है, या एट द मनी है। ठीक है, अब अगर देखा जाए, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, यानी कि मैं इस रॉ की बात करूं, तो ये कहता है क्वेश्चन कि एक्सपायरी के टाइम पे जो आपका भाव था वो 10,200 था, और मैंने स्ट्राइक प्राइस कितनी ली हुई है, 10,500। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो जो मैंने जो कॉल खरीदी 10,500 वाली 115 रुपए के भाव पे, जिसका ब्रेक इवन 615 रुपए आ गया, तो यानी कि जो प्राइस है कॉल बायर क्या है, वो राइट टू बाय द शेयर। मैं राइट टू बाय द शेयर, मेरे को जो है मैंने पैसा दिया है शेयर को बाय करने का, और कॉल बायर को प्रॉफिट तभी होता है जब भाव बढ़ता है। अब इस केस में जो भाव है वो 10,500 नहीं 10,200 आ गया। ठीक है, तो क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो मुझे लॉस यहाँ पे अनरियलाइज लॉस मुझे जो दिख रहा होगा, मेरे को वो बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। बट जो कॉल बायर को मैक्सिमम लॉस होता है, जो उसने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है 115 रुपए वो, लेकिन इसमें पीएनएल में दिख रहा है माइनस में 415। 415 लॉस है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, अप टू 115 तक ही उसको लॉस हो सकता है। और क्या वो लॉस वाले सौदे को एक्सरसाइज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर देखें, अगर वही प्राइस 10,300 होता तो क्या मैं एक्सरसाइज करता, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता, नॉट एक्सरसाइज। जैसे ही प्राइस, मैं एक्सरसाइज कब करूंगा, मैंने आपको बताया जब जब ये मेरे ब्रेक इवन से ऊपर चला जाएगा, और मेरा ब्रेक इवन कितना है 10,615। तो जैसे ही भाव 10,615 से ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, मेरे को जो ऑप्शन का प्रीमियम था, मुझे मेरी देखो मेरी जो कॉस्ट थी यहाँ पे 115 थी, उसमें से मेरी 15 रुपए ही कॉस्ट रह गई है, बाकी सारी निकल गई है। और जैसे ही प्राइस 10,700 गया, तो मेरा जो भाव है उसने मुझे ब्रेक इवन निकाल के प्रॉफिट देना चालू कर दिया। और जब प्रॉफिट देना चालू कर दिया, यानी कि जो मैंने 10,500 की कॉल अगर ऑन द एक्सपायरी इससे ऊपर बढ़ जाती है, तो वो सारी इन द मनी हो जाएंगी और मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, ये मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप चाहें तो इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे तरीके से ये सोच सकते हैं कि मैं ऑप्शन बायर हूं। आप चाहे तो एग्जाम में ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं ऑप्शन बायर हूं, इसका मतलब मैंने प्रीमियम पे किया होगा, फिर मैं प्रीमियम को उसमें ऐड करूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा ब्रेक इवन ये आ गया, अब मैं उसको लूंगा कब, जब ये भाव मेरे से ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने शर्त क्या लगाई है कि भाव ऊपर जाएगा। लेकिन अगर भाव नीचे चला गया तो मैं उसको एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कॉल बायर हूं और कॉल बायर हमेशा तेजी का घोड़ा होता है। तो तेजी का जो घोड़ा होता है वो हमेशा जब भाव बढ़ेगा तभी एक्सरसाइज करेगा। तो आप चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, करंट मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी क्या भाव चल रहा है ये, माइनस में एक्सरसाइज प्राइस, माइनस में ऑप्शन का प्राइस, आप इसको लेस कर दीजिए। ये फॉर्मूले को देख लीजिए। इस एक्सेल शीट को मैं वीडियो में नीचे लिंक के थ्रू डाल दूंगा, कोई भी चाहे इसको देख सकता है और अपने पास सेव कर सकता है। और जब आप वीडियो सुने तो आप इसको भी देखते रहिए और वीडियो को भी देखते रहिए, ठीक है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस तरीके से भी मेरे को जो लॉस है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस 415, लेकिन मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 115। तो लॉस तो मुझे 115 का ही होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे मैं हाथ से अगर 115 कर दूं मैक्सिमम लॉस, मुझे उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई आपको मेरी बात। वहीं अगर मैं कॉल शॉर्ट की बात करूं, तो कॉल शॉर्ट के केस में, कॉल शॉर्ट कौन होता है, जिसको लगता है बाजार यहां से गिरेगा, इसलिए जैसे ही बाजार गिरना चालू होता है तो उसको प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। और जैसे ही बाजार उसके ब्रेक इवन से ऊपर निकलता है, ठीक है, तो 115 रुपए तक तो वो सेफ है। अगर 10,500 में 115 रुपए उसको मिले हुए हैं, तो 115 तक तो वो सेफ है। जैसे ही 115 तोड़ के बाजार 10,615 के ऊपर जाएगा, तो गाइस उसको लॉस होने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही बाजार ऊपर चला जाएगा, तो क्योंकि अब उसकी कॉल इन द मनी हो गई, तो उसका ऑब्लिगेशन ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर तो यही हो जाएगा 10,500 पे, और उसको वो शेयर सेल करने पड़ेंगे, उसको वो बायर को शेयर्स देने पड़ेंगे। आप चाहें तो इस फॉर्मेट के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं। और आप ये भी सोच सकते हैं, ठीक है, मैंने 10,500 का स्ट्राइक प्राइस लिया था, 115 रुपए तो मेरे पास मेरे घर में आ ही चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर बाजार अगर 10,615 तक भी चला गया, तो मैं 9 प्रॉफिट 9 लॉस पे हूं। अब जैसे ही बाजार 615 के अगर ऊपर गया, तो जितना जाएगा मेरे को लॉस देके जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो गाइस मैं तो ऐसे ही सोचता हूं, और इसी से ही जो है, जब तक आप अपने आप से बातें नहीं करेंगे, अपने आप को कॉल बायर या कॉल सेलर नहीं बनाएंगे 10 बार दिन में, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। जब अगर आप फॉर्मूले में जाएंगे, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप कंफ्यूज जाएंगे सीएमपी में ईपी माइनस करना है या सीएमपी में ईपी प्लस करना है। तो बेसिकली आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कॉल बायर है, कॉल बायर कौन है, तेजी का घोड़ा है। अगर उसके ब्रेक इवन से ऊपर प्राइस जाएगा, तो वो एक्सरसाइज करेगा। ऐसे ही पुट शॉर्ट की बात करें, कॉल पुट शॉर्ट की बात करें, कि अगर उसका जो प्राइस है उसके ब्रेक इवन से ऊपर जाएगा, तो उसके पास ऑब्लिगेशन आ जाएगा। अगर इसके पास एक्सरसाइज करने की ताकत आ रही है, तो इसके पास ऑब्लिगेशन आ रहा है। अगर इसको एक्सरसाइज तो तभी करेगा ना जब इसके पास ऑब्लिगेशन आएगा। और वहीं अगर ये आउट ऑफ द मनी चली जाएंगी दोनों की दोनों, तो कॉल सेलर अपना प्रीमियम लेके घर बैठ जाएगा, और कॉल बायर का जो मैक्सिमम लॉस है जो उसने प्रीमियम पे किया है, वो उसको उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तो ये जो दोनों केस हैं, ये दोनों केस हमको यहाँ पे ये दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम लॉस जो निकला है थ्रू फॉर्मूला निकला है, पर जो मैक्सिमम लॉस है वो 115 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में मैक्सिमम लॉस जितना मर्जी हो सकता है। ठीक है, तो मैं फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको माइनस 115 कर देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि मैंने इसको हाथ से, इसको फॉर्मूले ने तो कहा कि लॉस इतना हो सकता है, लेकिन रूल कहता है कि 115 से ऊपर का लॉस नहीं होगा।
ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आइए, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक है, ये वाला, और कॉल बायर भी और कॉल शॉर्ट वाला भी मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये रहा आपका जो कॉल सेलर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं आपके पास कॉल शॉर्ट के बारे में आ गए हम। अब आते हैं, अच्छा, इस केस में मैंने आपको बताया इसको जो मैक्सिमम लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा वो 115 से ज्यादा तो नहीं होगा। तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है, लेकिन हमने क्या देखा कि कॉल शॉर्ट करता है, जो उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो उसने प्रीमियम रिसीव किया है वही होता है। तो मैं इसको हाथ से 115 कर देता हूं। ठीक है, इससे ज्यादा प्रॉफिट उसको नहीं होगा। अब आते हैं गाइस नीचे, पुट 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 के केस में ब्रेक इवन कैसे निकलता है? मैं अपने स्ट्राइक प्राइस से ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पे पुट का प्रीमियम निकल जाएगा। अब पुट बायर जो होता है वो ऑप्शन का प्रीमियम पे करता है, किस लिए? क्योंकि उसको लगता है बाजार यहाँ से गिरेगा, और जब उसको लगता है बाजार यहाँ से गिरेगा तो वो पुट बाय कर लेता है, और जैसे ही बाजार गिरता है तो उसको प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। जैसे ही बाजार उसके ब्रेक इवन से, देखिए एक्सरसाइज राइट तो उसके पास 10,400 पे ही आ गया, क्योंकि उसकी जो कॉल है, अगर बाजार यहाँ तक चला जाता है और उसका स्ट्राइक प्राइस यहाँ है, तो वो सारी इन द मनी कहलाई जाएंगी। वो चाहे तो अपनी जो पुट है उसको एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि बाजार तो गिर गया। ठीक है, तो ये चाहे तो इसको एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, और अगर वो इन द मनी है तो ही वो एक्सरसाइज करेगा, और आउट ऑफ द मनी है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो वो चाहे तो जैसे जैसे बाजार गिरेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और वो एक्सरसाइज कब कब करेगा? जब उसकी जो वो पुट है वो इन द मनी हो जाएगी। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता तो वो उसको स्क्वायर ऑफ कर दे। ठीक है, वहीं अगर मैं पुट शॉर्ट की बात करूं, तो पुट शॉर्ट के केस में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे जो इसको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है गाइस, वो कितना हो सकता है? जो उसने प्रीमियम पे किया है तो वो है माइनस का 160। ठीक है, मैं इसको हाथ से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब आइए गाइस पुट शॉर्ट के केस में। पुट शॉर्ट के केस में मैं क्या कर रहा हूं? मुझे भरोसा है कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा, जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, और वहीं जैसे जैसे बाजार नीचे गिरेगा तो मुझे लॉस होगा, क्योंकि पुट जो सेलर होता है वो पुट बायर का उल्टा होता है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो देखिए 10,500 का स्ट्राइक प्राइस था, जैसे ही बाजार नीचे गिरेगा यहाँ से तो मुझे लॉस देता चला जाएगा, और मेरी कॉल क्या होगी? इन द मनी हो जाएगी, और मेरा ऑब्लिगेशन ट्रिगर हो जाएगा। वहीं जैसे जैसे बाजार ऊपर चला जाएगा तो मेरी कॉल आउट ऑफ द मनी होगी, लेकिन जो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो मेरे को कितना होगा, वो 160 का होगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं, तो कॉल बायर और और पुट राइटर का मकसद एक ही है। दोनों को लगता है बाजार ऊपर जाएगा, और वहीं कॉल शॉर्ट और पुट बायर को ये लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, तो वो अकॉर्डिंगली दोनों जो है अपनी पोजीशन लेके चलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये दोनों भी एग्जांपल जो पुट के हैं वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। ये एक्सेल फॉर्म में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको एग्जाम में इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। आपको एक्सपायरी, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी भाव क्या चल रहा है, मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है, और मेरा प्रीमियम क्या है, बस इसी के ऊपर फोकस करना है, और किसी भी चीज के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे। और अगर आपको निफ्टी सेल और ये सब कुछ दिया होता है उसको इग्नोर कीजिए, ये बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीजें दी हुई है। ठीक है गाइज, अब अगर हम आते हैं, ये सारा मैंने आपको डिस्कस पिछली वीडियो में कर लिया था, गामा, डेल्टा, वीगा। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। गाइस, ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बट उसने क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंस आपको स्ट्राइक प्राइस में बैठा दिया। एक बार कह दिया कि अगर आपने 10,300 की कॉल को बाय किया है, 10,400 की कॉल को बाय किया है, 10,500 की कॉल को बाय किया है, 10,600 की कॉल को बाय किया है, तो रिस्पेक्टिवली आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्या होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। तो वही कॉल बायर क्या है, मैंने आपको पिछले एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी आपकी, अच्छी बात है। कॉल बायर क्या है? कॉल बायर वो है जो प्रीमियम पे करता है और उसको लगता है बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है तो उसको प्रॉफिट होने लगता है, और
अगर उसकी कॉल इन द मनी हो जाती है और ब्रेक इवन से ऊपर चली जाती है तो वो उसको एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो वही यहाँ पे बताया 10,400 की स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मैंने खाली इसमें जो केस लिया है वो लिया है, एक मिनट, 10,300, मैं इसको 10,300 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 10,300 मैंने इसको कर लिया। 10,300 की मेरी स्ट्राइक प्राइस है, मैंने 170 रुपए दिए हैं, तो मेरा ब्रेक इवन कितना हो गया, 10,470। ठीक है, तो अब 10,400 की स्ट्राइक प्राइस आ गई, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है मैं सिर्फ उसी को हाईलाइट करूंगा ताकि मेरे को पता रहे। अब एक्सपायरी पे, ऑन द एक्सपायरी, अगर 10,400 प्लस मेरे ब्रेक इवन कितना है 10,470 के ऊपर जैसे ही बाजार जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होना चला जाएगा और ये कॉल मेरी इन द मनी चली जाएगी। मैं चाहूं तो इसको प्रॉफिट बुक कर लूं और चाहूं तो इसको इसको एक्सरसाइज को राइट कर लूं, यानी कि मतलब शेयर को बाय कर लूं, पैसे देके शेयर को खरीद। ठीक है, मेरे पे राइट कब आएगा, जब मेरी कॉल इन द मनी होगी। और मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है गाइस, फिर वही बात, कितना हो सकता है मैक्सिमम टू 170 तक। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है, यही काम इसने 10,400 के लिए किया हुआ है, 10,500 के लिए किया है, 10,600 के लिए किया हुआ है। ठीक है गाइस, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें साइंस नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पीछे के क्वेश्चन को उसने बस 3 भागों में आगे स्ट्राइक प्राइस और क्वेश्चन को लेंथी कर दिया बस। हाँ जी गाइस, अब कॉल राइटर की बात करते हैं। तो कॉल राइटर क्या प्रॉफिट कब होगा, जब जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना होगा, जितना उसने मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव किया है। और जैसे ही बाजार उसके स्ट्राइक प्राइस से उसके ब्रेक इवन से ऊपर जाने लगेगा तो उसको लॉस होने लगेगा। तो देखिए, ये है कॉल राइटर, और कॉल राइटर की 10,300 की कॉल उसने जो खरीदी थी, अगर इससे भाव ऊपर चला गया तो उसको लॉस कितना हो सकता है, अनलिमिटेड तक लॉस हो सकता है, और उसकी कॉल इन द मनी यही हो गई। और यहाँ पर उसको जो है, देखिए उसने प्रीमियम जरूर 170 का रिसीव किया, उसका ब्रेक इवन जरूर 10,470 का आ रहा हो भले ही, लेकिन 10,300 जैसे ही अगर उसका भाव चला गया तो ऊपर 10,301 रुपया भी अगर चला गया तो उसकी कॉल इन द मनी हो गई, उसको ऑब्लिगेशन में उसको शेयर देने पड़ेंगे। लेकिन उसको जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है, जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, जिसने जो उसने प्रीमियम रिसीव किया, यानी कि 170। ठीक है गाइस, तो हमने ये वाला कॉल शॉर्ट का भी देख लिया। ठीक है, कॉल ऑप्शन के शॉर्ट का भी हमने ये देख लिया। अब हम आते हैं पुट में। पुट की पुट जो हमने यहाँ पे देखा था वो ये हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा था। अब हम आते हैं पुट के केस में। पुट वाला क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है, पुट 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 हाँ, पुट पुट ऑप्शन आया, ठीक है, हाँ। तो पुट ऑप्शन के केस में वही सेम मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे जैसे बाजार गिरेगा तो उसको प्रॉफिट होता चला जाएगा, और कितना प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ से अगर उसका प्राइस यहाँ चला गया तो उसको प्रॉफिट होगा, और जैसे ही अगर मान लीजिए उसका बाजार से प्राइस ऊपर चला गया तो वो प्रॉफिट उसको नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो नीचे जैसे जैसे प्राइस नीचे चला जाएगा उसके ब्रेक इवन से, उसका ब्रेक इवन कितना है 10,175। ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस उसके ऊपर होगा तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, नॉट एक्सरसाइज, इवन यहाँ पर भी नॉट एक्सरसाइज, और ठीक है गाइस, अब बात करते हैं लॉन्ग पुट की। लॉन्ग पुट के केस में जो ये वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। पुट के केस में पुट बायर को प्रॉफिट तब होता है जब बाजार नीचे जाता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। जैसे ही प्राइस उसके ब्रेक इवन से भी नीचे चला जाएगा तो उसको प्रॉफिट होने लगेगा, और तो चाहे तो उसको एक्सरसाइज कर सकता है, और वहीं बाजार उसके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला गया तो उसको लॉस कितना होगा, मैक्सिमम अप टू जो उसने प्रीमियम पे किया, यानी कि 125 और 125, 125 से ज्यादा को उसका लॉस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, अब बात करते हैं 125 से ज्यादा उसको लॉस नहीं होगा, इसको माइनस में लिखते हैं। अब बात करते हैं पुट राइटर की। पुट राइटर के केस में अगर हम देखें, ठीक है,
तो जैसे जैसे बाजार ऊपर की ओर जाएगा तो प्रॉफिट में होगा, और जैसे जैसे बाजार नीचे की ओर गिरेगा तो पुट राइटर को लॉस होगा। तो अगर 10,300 की स्ट्राइक प्राइस मैंने अगर सेल करी है और एक्सपायरी के दिन बाजार नीचे की ओर चला जाता है तो मुझे लॉस कितना होगा, मैक्सिमम, और मेरी कॉल हो जाएगी इन द मनी, ऑप्शन ट्रिगर हो जाएगा और मेरे को शेयर खरीदने पड़ेंगे 10,300 के भाव पे। लेकिन जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 125 से ऊपर नहीं होगा जो मैंने प्रीमियम पे किया है। मैंने ये इसके अंदर डिस्कस जो किया है वो फर्स्ट ऑप्शन किया है। ये 1 2 3 अगर आप आगे ये घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, पेपर पेन लेके, तो आपके जो आंसर्स हैं वो यही आएंगे। बेसिकली जो है आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पुट की और कॉल की क्लियर है तो आप इजीली से इस चैप्टर को समझ जाएंगे। एक बार मैं लास्ट में पूरे चैप्टर का क्रक्स फिर से बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। जो पुट बायर होता है उसको प्रॉफिट तब होगा जब बाजार नीचे गिरेगा, और जो पुट राइटर है उसको प्रॉफिट तब होगा जब बाजार ऊपर चढ़ेगा। पुट बायर का जो ब्रेक इवन है, अगर उससे प्राइस नीचे की ओर जाता है तो उसको जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर बाजार ऊपर की ओर गया तो जो उसने प्रीमियम पे किया है वो उसका मैक्सिमम लॉस होगा। वहीं पुट राइटर के केस में अगर बाजार ऊपर की ओर जाता है तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो अप टू उसके प्रीमियम जो उसने रिसीव किया है उतना होगा। लेकिन जब बाजार गिरेगा तो उसको जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड तक हो सकता है। अगर इन द मनी कॉल ऑप्शन आ जाती है, चाहे अगर इन द मनी पुट ऑप्शन अगर आपकी आ जाती है, चाहे पुट बायर हो आप या पुट सेलर हो, अगर इन द मनी आ जाती है, आपके स्ट्राइक प्राइस से 1 रुपया भी अगर भाव ऊपर या नीचे चला जाता है और आपकी कॉल आपकी पुट इन द मनी रहती है तो आपको वो ऑप्शन को या तो एक्सपायरी पे स्क्वेयर ऑफ कीजिए, नहीं तो उस ऑप्शन से रिलेटेड राइट और जो ऑब्लिगेशन हैं वो आपको फुलफिल करने होंगे। ठीक है, वहीं उसके कॉल बायर के केस में देखें, हम कॉल के केस में देखें तो कॉल बायर क्या है, कॉल बायर अगर बाजार बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, जो मैक्सिमम लॉस है जो उसने प्रीमियम पे किया है उतना ही होगा। और जो कॉल सेलर है, जैसे ही बाजार नीचे गिरेगा तो उसका प्रॉफिट होगा और ऊपर जाएगा तो अनलिमिटेड लॉस उसको होगा। और इस केस में भी अगर आपकी कॉल इन द मनी हो जाती है तो कॉल बायर और कॉल सेलर दोनों के पास, एक के पास राइट है और एक के पास ऑब्लिगेशन है, और अगर आप उस सौदे को स्क्वेयर ऑफ नहीं करते तो आपको जो आपने कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सपायरी के डे पे उस राइट को और उस ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।